नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज और मैं हूं आपके साथ अंकुर पांडे और स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। चिंतन शिविर पर सोनिया सख्त, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी और साल 2014 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दावेदारी और फिर चुनाव जीतकर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठकर सत्ता चलाने की शुरुआत के बाद से एक चीज की शुरुआत और हुई है और वो थी कांग्रेस के गिरते स्तर की लोकप्रियता की। आजादी के बाद से देश की सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर काबिज रही कांग्रेस ने साल 2014 के बाद से हर तरह का बुरा वक्त देखा है। यानी इससे पहले कांग्रेस के ख्यालों में भी इस तरह का बुरा वक्त नहीं आया होगा। साथ ही कई राजनीतिक गुरुओं की माने तो राहुल गांधी की इमेज और उनके प्रतिनिधित्व से भी काफी असर पड़ा है। पर सच क्या, इसके पीछे का कारण कांग्रेस को सोचना होगा। तभी तो शायद कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अब चिंतन शिविर की शुरुआत कर रही हैं, जिसके लिए उन्होंने कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ताओं से अब कर्ज उतारने को कहा है। कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक सोमवार को आरंभ हो गई है, जिसमें पार्टी के उदयपुर में होने जा रहे नव संकल्प चिंतन शिविर के एजेंडे को लेकर मुख्य रूप से चर्चा की गई। पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में हो रही बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई अन्य नेता शामिल रहे। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है। पार्टी नेताओं को चेतावनी देते हुए सोनिया गांधी ने कहा कि पार्टी की मंचों पर आलोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम कांग्रेस जन का आत्मविश्वास एवं हौसला टूट जाए। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पार्टी के नव संकल्प चिंतन शिविर से पहले सोमवार को पार्टी नेताओं से चेतावनी भरे लहजे में कहा कि पार्टी के मंचों पर आलोचना जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आम कांग्रेस जन का आत्मविश्वास एवं हौसला टूट जाए। उन्होंने पार्टी के शीर्ष नीति निर्धारक इकाई कांग्रेस कार्य समिति यानी CWC की बैठक में कांग्रेस नेताओं का ये आह्वान भी किया कि अब पार्टी का कर्ज उतारने का समय आ गया है और ऐसे में उन्हें निस्वार्थ भाव और अनुशासन के साथ काम करना होगा, क्योंकि पार्टी को फिर से मजबूत करने के लिए जादू की कोई छड़ी नहीं है। सोनिया की अगुवाई में CWC की बैठक। सोनिया गांधी का कहना था कि नव संकल्प चिंतन शिविर रस्म अदायगी भर नहीं होना चाहिए, बल्कि इसमें पार्टी का पुनर्गठन प्रतिबिंबित होना चाहिए। ये चिंतन शिविर 13 से 15 मई को राजस्थान के उदयपुर में आयोजित हो रहा है। सोनिया गांधी की अगुवाई में हुई CWC की बैठक में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी, राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और कई अन्य नेता शामिल हुए। क्या रहा बैठक का एजेंडा? CWC की बैठक में चिंतन शिविर के एजेंडे पर चर्चा की गई। इसमें राजनीतिक, सामाजिक न्याय के साथ साथ सशक्तिकरण, अर्थव्यवस्था, संगठन, किसान और कृषि के साथ साथ युवा और सशक्तिकरण से जुड़ी समन्वय समितियों के संयोजकों ने वो एजेंडा भी रखा जिन पर चिंतन शिविर में मंथन होगा। बैठक के बाद पार्टी के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये चिंतन शिविर कोई एक गंतव्य नहीं होगा, बल्कि एक लंबी यात्रा की शुरुआत होगी और ये एक मील का पत्थर भी होगा। उन्होंने बताया, मल्लिकार्जुन खड़गे ने राजनीतिक मुद्दों, चिदंबरम ने आर्थिक मुद्दों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कृषि से संबंधित मुद्दों पर जानकारी दी। इसके साथ ही सलमान खुर्शीद ने SC, ST, OBC और अल्पसंख्यकों से जुड़े मुद्दों पर बात की। मुकुल वासनिक ने संगठन से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की और अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने युवाओं से जुड़े मुद्दों पर बात की। साथ ही जयराम रमेश ने बताया कि 15 मई को जो उदयपुर नव संकल्प सामने आएगा उसमें संगठन के पुनर्गठन की बात होगी और वो एक कार्य योजना होगी। रमेश ने जोर देकर कहा, ये राजनीतिक चिंतन शिविर है, ये कदम उठाने से जुड़ा है, इसमें कोई प्रस्ताव नहीं बल्कि कार्य योजना सामने आएंगी। Today
the 6 senior Congress leaders, Shri Mallikarjun Kharge, briefed the CWC on the political issues. Shri P. Chidambaram briefed the CWC on the economic issues. Shri Bhupinder Singh Hooda briefed the CWC on issues related to Kisans and Khet Mazdoors. Shri Salman Khurshid briefed the CWC on issues relating to the welfare and empowerment of scheduled castes, scheduled tribes, OBCs, protection of minorities and women. Shri Mukul Vasnik briefed the CWC on issues relating to the restructuring of the organization. And finally, Shri Amarendra Singh Raja briefed the CWC on issues relating to youth with specific focus on education and employment. These were the 6 groups that the Congress President had set up. Each group has 9 members, and they have been meeting over the last few days to shortlist the broad issues. We are going to Udaipur not to draft a manifesto. We are going to Udaipur, as Randeep has explained, to prepare an action plan to strengthen, revive the Congress party to deal with the political, economic, social and other challenges. 2024 का लोकसभा चुनाव टारगेट। रमेश के अनुसार इस चिंतन शिविर में हम 2 साल के निर्णय ले रहे हैं। हमारा मकसद साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पार्टी के संगठन को तैयार करना है। We are meeting in the midst of a grave economic crisis. Today, as my colleague Randeep has reminded us, the Indian rupee has become a member of the BJP's Margdarshak Mandal, and it has fallen to more than 75. Today it's actually closed at 77. So there are grave economic challenges, unemployment, center-state relations. There are, of course, political challenges, the growing polarization around religion, language, region, and so on. So all this will be discussed, but it will be discussed in the context of an action plan for the organization. So we will be briefing you in detail in the next 2 days according to a schedule that Randeep has drawn out, which I am sure he'll share with you, and we look forward to seeing you at the Chintan Shivir. It is really, the Chintan Shivir is not a destination. The Chintan Shivir is the beginning of a long journey. It's not a destination. It's a meel patthar, it's a milestone. And after each of the Chintan Shivir, the organization has undergone a transformation, but organizations have to undergo periodic transformations. So this is a transformation of an unprecedented magnitude, which we are called upon to undertake, and I think this shows that it's taken time to plan, to ensure balanced representation, as Randeep has explained, balance on gender, balance on region, balance on experience, and balance on age. On all 4 categories, it has taken some time, and I think it demonstrates the Congress President's unflinching commitment to making the Congress party a rejuvenated party, a revived party, a strengthened party to deal with the political, economic and social challenges before the country. इसके साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने बताया कि चिंतन शिविर में कुल 422 नेता शामिल होंगे। उन्होंने कहा, कांग्रेस कार्य समिति के सभी सदस्य, विशेष आमंत्रित सदस्य एवं स्थायी आमंत्रित सदस्य, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष, विधानमंडल दल के नेता, पूर्व केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, पूर्व राज्य मंत्री, कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव, संयुक्त सचिव, पार्टी के विभिन्न विभागों के प्रमुख, महिला कांग्रेस के सभी पदाधिकारी, युवा कांग्रेस के सभी पदाधिकारी,
NSUI के सभी पदाधिकारी तथा समन्वय समितियों के सदस्य और कांग्रेस अध्यक्ष द्वारा चयनित लोग शामिल होंगे। बैठक में लिए गए 2 अहम निर्णय। सुरजेवाला के अनुसार चिंतन शिविर में शामिल होने वाले 50% लोग 50 साल से कम आयु के हैं और इनमें भी करीब आधे 40 साल से कम उम्र के हैं। इनमें से 21% महिलाएं हैं। समाज के भिन्न भिन्न वर्गों से जुड़े लोगों को भी बुलाया गया है ताकि भारत की विविधता प्रतिबिंबिता हो सके। उन्होंने बताया CWC की बैठक में 2 निर्णय किए गए। डिजिटल सदस्यता अभियान लगभग संपन्न हो चुका है। सोनिया गांधी ने क्या कहा? CWC की बैठक में सोनिया गांधी ने नेताओं से कहा, जादू की कोई छड़ी नहीं है। निस्वार्थ काम, अनुशासन और सतत सामूहिक उद्देश्य की भावना से हम दृढ़ता और लचीलेपन का प्रदर्शन कर सकते हैं। पार्टी ने हमेशा हम सबका भला किया है। अब समय आ गया है कि कर्ज को पूरी तरह चुकाया जाए। कांग्रेस अध्यक्ष ने चेतावनी भरे लहजे में ये भी कहा, हमारे पार्टी के मंचों पर स्व आलोचना की निश्चित तौर पर जरूरत है, किंतु ये इस तरह से नहीं होना चाहिए कि आत्मविश्वास और हौसले को तोड़े तथा निराशा का माहौल बनाए। उन्होंने जोर देकर कहा, चिंतन शिविर महज एक रस्म अदायगी नहीं होना चाहिए। मैं इसको लेकर प्रतिबद्ध हूँ। इसमें संगठन का पुनर्गठन परिलक्षित होना चाहिए ताकि वैचारिक, चुनावी और प्रबंधकीय चुनौतियों से निपटा जा सके। तो देखिए, आपने हमारी ये विशेष रिपोर्ट देखी और इसी पर अब चर्चा करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर रमेश वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर रमेश जी, आपसे सबसे पहले देखिए यही जानना चाहेंगे कि कल ये जो CWC की मीटिंग हुई है, इसमें क्या कांग्रेस की टीम और कार्यकर्ता को नया संदेश, साथ ही साथ क्या नया बल मिलेगा? किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, जो नया संदेश और नया संबल जो मिलेगा वो तो नव संकल्प का जो चिंतन शिविर हो रहा है उदयपुर में, उसमें मिलेगा। यहाँ तो एक तरीके से उसका एक एजेंडा तैयार किया गया है कि हमको किस पर चर्चा करनी है, क्या चर्चा करनी है, क्योंकि कुल मिलाकर के जो इनका भी एजेंडा है 2024 का चुनाव है। अब 2024 के चुनाव में विभिन्न रूप में कैसे चुनाव लड़ा जाएगा, किस राज्य में कैसे लड़ा जाएगा, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले प्रशांत किशोर का भी इनको एक ब्लूप्रिंट मिल गया है। बिल्कुल। तो उसको भी ये आधार बनाएंगे और फिर क्या किससे गठबंधन करना है, जो ये मुद्दे आ रहे हैं इन मुद्दों का कैसे सामना करना है। तो ये तमाम बातों का एक एजेंडा तैयार किया गया। इस पर जो है जो शिविर हो रहा है उस पे चर्चा होगी, चिंतन होगा और उसके बाद एक नई रूपरेखा तैयार की जाएगी। इसी पर आगे जाना चाहेंगे। देखिए, जिस तरीके से आपने कहा कि ब्लूप्रिंट भी मिल गया है, तो ऐसे में प्रशांत किशोर पार्टी में भले जगह ना बना पाए हो या उस पर कुछ असमंजस की स्थिति रही, इसी वजह से प्रशांत किशोर बैकफुट पर चले गए, लेकिन क्या ब्लूप्रिंट को पूरी जगह मिल गई है? नहीं, देखिए, उसको पूरी जगह मिली हो ना मिली हो, एक खाका तो अगले ने खींच ही दिया, बिल्कुल। बता दिया उनको कि आप ऐसे ऐसे चले। और चूंकि उसमें बहुत सी बातों से उस समय सोनिया गांधी सहमत भी थी और उनकी बातों को उन्होंने माना भी था। बस फर्क केवल ये हो गया, अधिकारों को लेकर के हो गया। प्रशांत किशोर जो अधिकार चाहते थे वो देने को तैयार नहीं थी कांग्रेस, क्योंकि कांग्रेस का अपना एक इतिहास है और वो एक बड़ी पार्टी है। तो बात वहां पर हुई। ब्लूप्रिंट में जो उन्होंने बातचीत की या जो उन्होंने प्रेजेंटेशन दिया, उससे तो सभी लोग सहमत थे। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो आंकड़ों पर बात थी। और लेकिन किस तरीके से आप इसको देख रहे हैं? देखिए, सोनिया गांधी के नेतृत्व में ये जो चिंतन शिविर हुआ है, इसको क्या तस्वीर दिख रही है? क्योंकि बड़ी वजह ये कि अब ये सोनिया गांधी के नेतृत्व में हुआ, क्योंकि राहुल गांधी को स्टार प्रचारक बना के देख लिया गया, प्रियंका गांधी को यूपी में प्रभारी बना के देख लिया गया है। तो ऐसे में अब कितनी जरूरत थी इसकी और सोनिया गांधी इसको लीड करेंगी, इसको किस तरीके से देख रहे हैं आप? नहीं, बिल्कुल यही तो बात है कि इसी पर तो विचार होना है कि यूपी में क्या होगा, यूपी में हम कौन सी रणनीति बना करके चलें। पंजाब की स्थिति बिगड़ गई है तो उस वहां पर कैसे क्या करें। राजस्थान का चुनाव सामने खड़ा है, छत्तीसगढ़ का चुनाव है ही है। तो ये सारी बातें और फिर अपना उनको फैलाव भी रखना। देखिए, एक बात तो ध्यान रखिएगा, कांग्रेस की आज भी स्थिति ऐसी है कि बिना उसके कोई विकल्प भी नहीं बन सकता है, क्योंकि आज भी सभी राज्यों में मिलाकर के 15-16% उनका वोट है और उसके मुकाबले में कोई दूसरा नहीं है। तो इसलिए कांग्रेस अपनी मजबूत स्थिति में है। बस जो इस समय एक संकट का दौर, मुश्किलों का दौर हो गया, लगातार हारती रही है। जो अब जो भी मुद्दे हों उनकी मैं चर्चा नहीं करूंगा, तो अब उससे मुकाबला कैसे किया जाए,
इसी पर चर्चा होनी है चिंतन शिविर में और फैसले लिए जाने हैं। जी, चुनाव को लेकर के भी आपकी भी गहरी नजर रहती है, तो ऐसे में बस थोड़ी सी चीजें जानना चाहेंगे। क्या स्थिति आप मानते हैं कि जो आज ये कांग्रेस है इस मुकाम पर, अगर मुकाम ही क्यों कहें, जहां पर ये है वहां पर पहुंचने की स्थिति, आप किस चीजों को मानते हैं? आखिर क्या कुछ ढिलाई रही या कहां पर ध्यान नहीं दिया गया जिस वजह से कांग्रेस की जो स्थिति है वो ये बनी हुई है? देखिए, उसका कई कारण थे। एक तो जो राहुल गांधी का नेतृत्व था उसे भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति से बौना कर दिया, पप्पू बना दिया। माने कि उनको जिस गंभीरता के साथ लिया जाना चाहिए था जनता में, वो नहीं ले जा पाए, नंबर एक। नंबर दो, जो कांग्रेस का जो 5 स्टार कल्चर था नेताओं का, वो जनता से दूरी बहुत बना रखी। ये तमाम बिंदु हैं और उन्हीं पर चर्चा होगी और फिर उसके बाद जो है आगे की रणनीति बनाई जाएगी। चलिए, इसी बीच हमारे साथ देखिए सुरेंद्र राजपूत कांग्रेस से हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र जी, सबसे पहले सवाल मेरा आपसे यही है, चिंतन शिविर से क्या रणनीति बनाई जाएगी कांग्रेस में? चिंतन होने दीजिए, रणनीति आपके सामने आएगी। हम अपनी पार्टी में अपनी जो ढांचागत अगर कोई कमजोरी है उसकी बात करेंगे, समाज में अगर कोई दिक्कतें आ रही हैं उसकी बात करेंगे। हम बात ये जरूर करेंगे कि आज की डेट में जो समाज के मुख्य मुद्दे हैं उन मुख्य मुद्दों से जनता क्यों अपने आप को अलग पा रही है। हम ये भी बात करेंगे कि समाज के मुख्य मुद्दों पर, जिसको हम विपक्ष, स्थायी विपक्ष कहते थे, जिस मीडिया को, आज की डेट में वो क्यों भटकाव में है। आज की डेट में महंगाई पर क्यों बात नहीं हो रही। ये सरकार इतनी बेशर्मी से महंगाई की जगह पर मंदिर मस्जिद की क्यों बात कर रही है। आज का युवा बेरोजगार है, रोजगार मांग रहा है और उस रोजगार को देने की जगह उनके हाथ में कलम की जगह तलवारें थमाई जा रही हैं, लाउड स्पीकर की बात की जा रही है। इस देश के सामने जो समस्याएं हैं उन सारी समस्याओं पर क्या उसका समाधान हो सकता है। और संविधान को जो जिस तरीके से तोड़ा जा रहा है, मरोड़ा जा रहा है, संवैधानिक संस्थाओं में जिस तरीके से अनवांटेड लोगों को स्थापित किया जा रहा है और विमर्श को चेंज करने की बात की जा रही है, इससे कांग्रेस कैसे लड़े, ये हम बात करेंगे। डॉक्टर रमेश, आपने भी सुना सुरेंद्र राजपूत जी ने क्या कहा, क्या आप कुछ पूछना चाहेंगे? हाँ, सुरेंद्र राजपूत जी, जरा मुझे ये बताइए कि इस चिंतन शिविर में उत्तर प्रदेश की क्या भूमिका होने जा रही है? उत्तर प्रदेश की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका है इसमें। जो खेती किसानी की जो जितनी बातें हैं उसका अध्यक्ष उस समिति में हमने हमारे पूर्व अध्यक्ष श्री अजय कुमार लल्लू जी को रखा है। और निश्चित तौर पर जो पिछला चुनाव था, जिस तरीके से हम बुरी तरीके से परास्त हुए, उसके क्या कारण थे और उनका क्या निवारण होगा, उस पर बात होगी। किसानों की समस्याओं पर एक जो पत्र पेश किया जाएगा उसमें उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। लेकिन आप लोग क्या सुझाव देंगे कि उत्तर प्रदेश में कैसे फिर से कांग्रेस लहराए? तो इसके लिए आप लोगों को क्या सुझाव होगा, क्या विचार आप लोग देने जा रहे हैं, क्या आप लोगों ने अपना एजेंडा तैयार किया है? वो तैयारी चल रही है भाई साहब। और सबसे बड़ी बात है, जो बात चिंतन शिविर की है वो इस समय यहाँ पर तो नहीं बताई जा सकती, नहीं किया जा सकता, ये बात सही है। लेकिन कुछ ना कुछ तो एक प्रेजेंटेशन जैसे भी प्रशांत किशोर ने दिया कि भाई ऐसा किया या ऐसा क्या है, तो कुछ तो आप लोगों ने मन मस्तिष्क में बना ही रखा होगा। तो कि कैसे? जी, मैंने तो निवेदन आपसे पहले ही किया। जो आपने बात पूछी, मैंने इधर उधर की बात की, मैंने तो पिन पॉइंट आपको बताया। और मैं आपसे एक चर्चा करूं, आप सभी पत्रकार हैं जी, आप आज की डेट में, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं, एक चिंतन हमारे सारे मीडिया के और आप जैसे और हम जैसे लोगों को बैठ कर 15 से 1 महीने के बीच में जो हमारा स्थायी विपक्ष है पूरे हिंदुस्तान का, जिसको हम अपना सम्मानित मीडिया कहते हैं, अगर वो मुख्य मुद्दों पर आ जाए और मुख्य मुद्दों पर सही सही बात कर ले और मुख्य मुद्दों पर सरकार को घेर ले, विपक्ष को घेरने की जगह, और विपक्ष को उसकी जगह दे, जनता के मुद्दों को उठाए, तो 1 महीने में भाई साहब मैं जिम्मेवारी से कहता हूं बगैर किसी चिंतन शिविर के सरकार गिर जाएगी। लेकिन मीडिया की तो भूमिका, जो लोकतंत्र होता है तो उसमें तो दलों की भूमिका होती है। आप क्या अपने को इतना सक्षम नहीं मान पा रहे हैं? क्या आप अपने को इतना संबल नहीं प्रस्तुत कर पा रहे हैं? क्या आप ऐसा कुछ नहीं कर पा रहे हैं जो ये परिस्थितियां बन गई हैं उनका आप मुकाबला कर सके, और आप अपेक्षा कर रहे हैं कि मीडिया ये काम करे? मैं बिल्कुल आपसे पूरी तरीके से सहमत हूं। एक चीज जान लीजिए, 1 और 1 11 होते हैं, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। भारतीय जनता पार्टी हो या लोकतंत्र में कोई भी विरोधी पक्ष हो, 1952 से लेकर के आज तक बिना
मीडिया की सशक्त और ईमानदार भूमिका के, चाहे वो 77 की इमरजेंसी के बाद में हो, चाहे वो 89 में वीपी सिंह साहब के साथ में हो, क्योंकि आपने तो सब कुछ देखा है, पढ़ा है आपने, आप जानते हैं सारी चीजों को। बगैर सशक्त मीडिया के, एक सार्थक विपक्ष के साथ भूमिका के कोई कुछ नहीं कर पाया। और आज की डेट में दुर्भाग्य है हमारा कि मीडिया के हमारे साथी या तो कुछ प्रलोभन में या कुछ दबाव में या किसी और चीजों में पढ़े लिखे लोगों की जगह पर आज की डेट में मालिक संपादक होने लग गए हैं, और उनके अपने निजी लाभों के लिए जिस तरीके से मीडिया अपनी भूमिका निभा रही है वो भी सोचनीय विषय है, उसका भी चिंतन होना चाहिए। चलिए सुनील राजपूत, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। डॉक्टर रमेश वर्मा, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और चर्चा में सम्मिलित होने के लिए। तो देखिए, CWC मीटिंग की जा रही है और सोनिया गांधी इस पर सख्त हो गई है। चिंतन शिविर के आयोजन किया जा रहा है और इस पर पूर्ण तरीके से काम किया जाएगा कि इस तरीके से कांग्रेस की वापसी हो सके। फिलहाल हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही। बाकी की तमाम जानकारियों के लिए आप बने रहिए GMT न्यूज के साथ। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी ID है @GMT